स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती कहते हैं, हमें अभी तक कोई नोटिस नहीं मिला है। जब पुलिस आएगी तो हम उनसे बात करेंगे। पुलिस ने अभी तक हमसे संपर्क नहीं किया है, न ही उन्हें कोई सूचना दी गई है, न ही उन्हें कोई नोटिस दिया गया है। सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि उन बच्चों से हमारा क्या संबंध है जो बच्चे कभी हमारी नजर में नहीं आए, जिन्होंने कभी हमारे संस्थान में दाखिला नहीं लिया। आप उन पर हजारों मेडिकल टेस्ट करा सकते हैं, ये साबित करना आपका काम है कि उनका हमसे कोई संबंध है। हमने बताया था कि हमारे वकील एफआईआर के खिलाफ अदालत जाने की तैयारी कर रहे हैं। पॉक्सो जैसे मामले में पुलिस को तुरंत कार्रवाई करनी चाहिए। उन्हें बच्चे की बात पर विश्वास करना चाहिए और विश्वास करने के बाद तुरंत मेडिकल जांच करानी चाहिए, तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने इसे दर्ज क्यों नहीं किया। तो हम तो कह रहे हैं भैया, मिली है अभी तक कोई नोटिस नहीं मिली है। जब आएंगे तो हम उनसे बात करेंगे, क्या दिक्कत है। तो ये जो एफआईआर हुई उसके बाद से कुछ पुलिस ने आपसे संपर्क किया या कुछ उनकी टीम ने कुछ बात किया? ऐसा है कि अभी तक हमारे पास उनकी तरफ से कोई संपर्क नहीं किया गया है, ना कोई सूचना दी गई है, ना कोई नोटिस दिया गया है। ये कहा जा रहा है कि पुलिस ने उनका मेडिकल करवा लिया है, मेडिकल करवाने के बाद उनके बयान भी दर्ज हो गए हैं और जो जानकारी मिल रही है कि बच्चों ने बयान वही जो एफआईआर में कहा गया है। ऐसा है कि आपकी अपनी जानकारी है, दुरुस्त ही होगी, हम कहाँ मना कर रहे हैं। सबसे बड़ी जो बात है वो ये है कि उन बच्चों से हमारा क्या कनेक्शन है। जो बच्चे कभी हमारे सामने नहीं आए, जो हमारे संस्था में कभी भी प्रविष्ट नहीं हुए, उन बच्चों का आप 1000 मेडिकल टेस्ट करा लीजिए, हमसे उसका क्या कनेक्शन है वो आपको सिद्ध करना है। उसके बारे में चर्चा बता रहे हैं। माघ मेले में भी बच्चे आए थे, 1 साल पहले भी कुंभ में आए थे। इतनी पुरानी बातें निकाल रहे हैं, क्या उस समय शिकायत नहीं करनी चाहिए थी, जैसे जो पुराना मामला बता रहे हैं? अब बात यह है कि सब प्रश्न ही हैं, बहुत सारे प्रश्न हैं, बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जिनको अभी हम लोग कह भी नहीं सकते, क्योंकि मामला मुकदमा विचाराधीन है। सब बातें कह भी नहीं सकते हैं, लेकिन बहुत सारे प्रश्न हैं जो खड़े हुए हैं और उन सब का तो विचार करना ही पड़ेगा। अच्छा, ये जो अभी जो एफआईआर हो गई उसके खिलाफ कुछ आप लोगों की कोर्ट जाने की तैयारी है आपके? हमने बताया था कि हमारे अधिवक्तागण काम कर रहे हैं। एक चित्र इस समय लोग हमको भेज रहे हैं जगह जगह से, ये देख लीजिए। ये कौन है महाराज? कौन है साथ में? ये देख लीजिए, थोड़ा आप लोग देख लीजिए। ये एक स्टूल है, स्टूल के ऊपर केक रखा हुआ है, उसको काटा जा रहा है। प्रायः ये जन्मोत्सव मनाने के लिए आजकल नया जो जमाना आ गया है, बर्थडे सेलिब्रेशन, उसमें ये सब किया जाता है। यहाँ पर वही हो रहा है। एक व्यक्ति ये खड़े हैं, ये कौन है? इनको आप जानते ही हैं, यही आज के सबसे बड़े धर्माचार्य इस समय के यही हैं। हाँ, जिनको आप लोग जी महाराज कह के संबोधित कर रहे हैं, वही हैं ये जी महाराज। और ये जो केक पर चाकू रख करके उसको काटने ही जा रहे हैं, इनको भी देख लीजिए। इनके गले में माला पड़ी हुई है, और देख लीजिए, पहचान गए आप लोग? क्या ये प्रयागराज जिन्होंने पुलिस अफसर हैं क्या? ठीक है, थोड़ा जैसे संभल वाले हैं क्या? अजय पाल सिंह जी, इनका नाम है अजय पाल सिंह जी। इस समय यही मुखिया हैं जिनके अंडर में ये जांच का कार्य चल रहा है। तो लोग हमारे पास ये फोटो भेज रहे हैं कि देखिए, जब जी महाराज के साथ, तथा कथित जी महाराज के साथ सेलिब्रेशन जो कर रहा है अधिकारी, वो आपकी जांच कर रहा है महाराज जी। ये बात लोग हमको फोटो भेज करके बता रहे हैं, तो आप देख लीजिए। तो क्या आपको लगता है कि ये जांच पे सवाल खड़े कर रहे हैं कि जांच पुलिस की भूमिका पर आपको शक है? माने अब हम जो जनता कह रही है आपके सामने रख दे रहे हैं, बाकी तो निष्कर्ष तो आप लोग निकाल ही ले रहे हैं। कुछ लोग लिख दे रहे हैं कि थंबनेल लगा दे रहे हैं कि कबूला जुर्म। अब उसके में हम क्या कर सकते हैं? तो आप लोग क्या निष्कर्ष निकालेंगे, क्या जनता के सामने परोसेंगे, तो आप लोगों के ऊपर है। तस्वीर आप दिखा रहे हैं, तो क्या माना जाए कि क्या माना जाए, लेकर ये मुकदमे क्या माना जाए? ये अधिकारी है क्या हमारा? एक हिस्ट्री सीटर के साथ एक पुलिस का बड़ा अधिकारी मिल करके सेलिब्रेशन कर रहा है। ये अपराधी और पुलिस का जो गठजोड़ है, ये चित्र बखूबी इस बात को कह रहा है, और उत्तर प्रदेश में ये सब हो रहा है। 21-22 मुकदमे दर्ज होने के बाद भी केक काट रहे हैं। हाँ, क्या तो कहेंगे इस पे? आप देख लीजिए,
इस पे हम कुछ हम आपकी हम टिप्पणी- हम क्या कहेंगे अब इसमें? चित्र ही जो कुछ कहना कह रहा है। तो महाराज जी ये चूंकि जिन पुलिस अधिकारी की आप ये देखिए थोड़ा दिखा बड़ा रहे करके इन्होंने ला दिया, हैं, शर्मा पकड़ लीजिए। जिनकी तस्वीर आप दिखा रहे हैं जयपाल शर्मा की, ये इसका मतलब कुंभ में भी पिछले थे, तो आप ये क्या मान रहे हैं कि कुंभ में जो घटना हुई और अब जो FIR हुई सब कुछ प्री प्लान है? आपको लगता है सब योजनाबद्ध है। देखिए हम बात बता रहे हैं ना कि 18 तारीख को सवेरे संगम के नोच पर हमको रोका गया। उसके बाद फिर जो कुछ तांडव करना था किया गया। उसके बाद 18 तारीख की शाम को ही एक मुकदमा यही व्यक्ति करता है, तथाकथित जी महाराज, और वो कहता है कि हम रास्ते से जा रहे थे अपनी यात्रा लेकर के। हमारे जो शिष्य हैं, प्रमुख शिष्य मुकुंदानंद जी, वो आए और उन्होंने हमको पटक दिया और पटक करके हमारा गला दबा रहे थे, माने मारना ही चाहते थे। कुंभ के माने माघ के मेले में मौनी अमावस्या के दिन, जिस दिन तिल रखने की जगह नहीं रहती है, सब रास्ते भरे रहते हैं, उस दिन एक जो है 24-25 साल का सन्यासी, एक जो है हट्टा कट्टा, देख ही रहे हैं 50 साल से तो कम नहीं है, इनको पटक करके और गला दबा रहा था एक बात। और उसके बाद हम पालकी पर बैठे थे, वहीं से हमने एक बहुत वजनदार चीज फेंकी और वो अगर हम हट न जाते तो हमारे ऊपर ही गिरती और हम मर जाते। ये मुकदमा उन्होंने उसी शाम 18 तारीख की शाम को दाखिल कर दिया। पृथ्वीराज चौहान। अब आप बताइए कि 18 तारीख की शाम को ही ये व्यक्ति कहां से सक्रिय हो जाता है? इसके पहले इसका नाम तक हम नहीं जानते हैं। ये सक्रिय हो गया, किसने सक्रिय कर दिया? अजय पाल शर्मा वहां पर ड्यूटी पर है और वो शामली में पहले लंबा समय तक कायम कर चुके हैं और वहीं से इनकी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो 18 तारीख की शाम को ही ये ला दिया जाता है कि भाई आओ तुम अब जरा हमारे लिए खेलना शुरू करो। मुकदमा किया। अब मुकदमा ऐसा था कि उसके लिए सड़क का मामला था, फुटेज सब आजकल रहती ही है, लोग वीडियो भी बना लेते हैं, हर आदमी के पास मोबाइल रहता है, CCTV फुटेज है। और हम आप लोगों के कैमरे के सामने ही उस दिन पूरे दिन बैठे थे, पूरी रात बैठे थे, इसलिए मामला बन नहीं रहा था, पुलिस ने दर्ज नहीं किया। फिर जरूर इनकी कोई मीटिंग हुई होगी, फिर इन्होंने 24 तारीख को ये शुरू कर दिया कि साहब पॉक्सो एक्ट लगा दिया जाए इनके ऊपर। और देखिए कैसे लड़के आ गए इनके पास, फिर चीजें शुरू हो गई। उसके बाद फिर पुलिस को ईमेल, फिर इनको ईमेल, उनको ईमेल। और अब ये कहा जा रहा है, चैनलों पर हमने देखा कुछ लोग कह रहे हैं कि पुलिस ने दर्ज नहीं किया, ये तो कोर्ट के आदेश से दर्ज हुआ। बात यह है कि यही सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल यही आता है कि पुलिस ने मामला क्यों नहीं दर्ज किया। देखिए पॉक्सो एक्ट के मामले में आप लोग कहते हैं इसमें तो गिरफ्तारी जरूर होती है, लेकिन आप इस बात को भूल जाते हैं कि पॉक्सो एक्ट में अगर कोई लड़का आया है, कह रहा है मेरे साथ दुराचार हुआ है, तो पुलिस को तत्काल दर्ज कर लेना है, मान लेना है कि ऐसा हुआ है। तो आप बताइए कि पॉक्सो एक्ट का मुकदमा जब पुलिस के थाने में गया, ये महाराज जी महाराज जो आप लोग जी महाराज कह रहे हैं वो लेके गए, तो आप बताइए कि पुलिस ने क्यों दर्ज नहीं किया। यही चोर की दाढ़ी में तिनका निकल करके आ जाता है कि पॉक्सो का मुकदमा लेकर के एक व्यक्ति 2 लड़कों को लेकर के गया कि नाबालिग हैं, इनके साथ बड़ा दुराचार हुआ है, फिर भी पुलिस दर्ज नहीं करती है। क्यों नहीं करती है? पॉक्सो जैसा मुकदमा, उसमें तो तत्काल पुलिस को सक्रिय हो जाना चाहिए, जो बच्चा कह रहा है उसी को मान लेना चाहिए और मान करके तत्काल उसका मेडिकल कराना चाहिए, तत्काल उसको जुवेनाइल बोर्ड को सौंप देना चाहिए, तत्काल उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। तो सवाल यह है कि पुलिस ने क्यों नहीं दर्ज किया? क्यों? सुनिए, क्योंकि चोर की दाढ़ी में तिनका होता है। पुलिस ही एक कहानी बना रही थी, इसलिए पुलिस को डर था कि गड़बड़ ना हो जाए। ऐसा करते हैं, कोर्ट से आदेश करवा के तब करते हैं, तब कोर्ट से आदेश करवा करके तब ये दाखिल कर दिया गया मुकदमा। अब उनके पास ढाल हो गई कि साहब हम तो कोर्ट से आए हैं, हमने डायरेक्ट नहीं किया। क्यों नहीं किया? सबसे बड़ा सवाल यही है कि पॉक्सो जैसा मुकदमा, बच्चों के साथ अत्याचार अन्याय का मामला, और पुलिस के पास वो बच्चे जाते हैं, वो कह रहा है कि मैं तो बच्चों को लेके गया था और इन्होंने दर्ज नहीं किया, कृपया हमारा सुने। फिर वो कहता है कि मैंने 2 तारीख को ईमेल किया बड़े अधिकारियों को। बड़ी अधिकारी ईमेल पाने के बाद उन्होंने भी कुछ नहीं संज्ञान लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि बड़े अधिकारी पहले से मिले हुए थे, वो सोच रहे थे कि हमारी निंदा ना हो जाए, इसलिए पहले कोर्ट से ले लेते हैं, चुप रह जाते हैं, तब जाकर के कोर्ट में मामला गया है। तो महाराज समझ रहे हैं महाराज जी, और
कोर्ट में जब धारा 22 के अंतर्गत हमने सारा मामला रख दिया, अपने प्रमाण सामने रख दिए, उसके बाद जो आदेश आया उसमें उसका कोई उल्लेख ही नहीं किया गया कि इनकी तरफ से भी कोई बात कही गई है। और 14 पन्ने का लंबा, जैसा कि वकीलों ने आप लोगों को से बताया ही है कि इतना लंबा जजमेंट लिखा, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जाने कितनी रूलिंग भर दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो लड़के हमारे पास आए कैसे, कहां से आए। जब हमारे विद्यालय के छात्र नहीं थे, हमारे से उनका लेना देना कोई संबंध नहीं था, तो कैसे वो आ गए। तो ये जो बात है ये अपने आप में साबित करती है कि ये पुलिस की सह पर मुकदमा हिस्ट्री सीटर महाराज जी कर रहे हैं, और साथ ही साथ उस पुलिस को निर्देश कहां से मिल रहा है इसका भी अनुमान हो जा रहा है। कल रमाशंकर दीक्षित भी यहाँ